श्री गुरुवे नमः। मित्रों, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में शंभाला यानी संग्रीला घाटी के विषय में चर्चा करेंगे। सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं। शंभाला हिमालय में स्थित यह एक छोटी सी जगह है जिसे सांग्रीला, शंभाला और सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को स्थान मिलता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। सिद्धाश्रम, मठ और गुफाओं का रहस्य। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े, नाथ संप्रदाय के सिद्धि योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी यह दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। ज्ञानगंज मठ, जोशी मठ, हेमिस मठ आदि, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ आदि जगहों पर हजारों ऐसी चमत्कारिक गुफाएं हैं जहां आम मनुष्य नहीं जा पाता है। हिमालय के सिद्धाश्रमों में रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक जाती है। संपूर्ण क्षेत्र का वातावरण ही ऐसा रहता है कि यहाँ मठों में समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या लीन रहते हैं। इसके अलावा अरुणाचल, सिक्किम, असम में भी सैकड़ों तीर्थ हैं। प्राचीन काल में यहाँ अनेक शिक्षण केंद्र भी थे। बदरिकाश्रम में सरस्वती के तट पर व्यास एवं जैमिन का आश्रम था। यहीं पर महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की। काश्यप एवं अरुंधति का हिंदाश्रय, जगद्ग्नि का उत्तरकाशी के पास, गर्ग का द्रोणगिरी में, मनु का बद्रीनाथ के पास, अगस्त्य एवं गौतम का मंदाकिनी के तट पर, केदारनाथ मार्ग पर अगस्त्य मुनि का, पाराशर मुनि का यमुनोत्री के पास, परशुराम का उत्तरकाशी, भृगु का केदारकांठ, अत्रि एवं अनुसुईया का गोपेश्वर पर विद्यापीठ था। इसी तरह जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग, पहलगाम, अमरनाथ, शिवखेड़ी गुफा, सुरिनसर और मानसर झील, श्रीनगर, कौसरनाग आदि ऐसे स्थान हैं जहां मठ और आश्रम होते हैं। दुनिया की छत तिब्बत, जहां दलाई लामा का घर भी है और हमारे ग्रह के सबसे सुंदर और अदम्य क्षेत्रों में से एक है। मानव द्वारा अनछुआ यह दूरस्थ क्षेत्र न केवल उन लोगों को आकर्षित करता है जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पहाड़ों को जीतते हैं और जो अपने अस्तित्व के लिए एक गहरा अर्थ ढूंढना चाहते हैं। पिछली शताब्दी तक रहस्य और बड़े पैमाने पर दुर्गम में डूबा दलाई लामा का घर तिब्बत के बारे में बहुत कुछ अज्ञात और अनदेखा है। आश्चर्यजनक रूप से हाल के वर्षों में इस रहस्यमय स्थान के कुछ रहस्य पश्चिमी दुनिया में जाने जाने लगे हैं। यह रहस्य बताता है कि तिब्बती पठार की घाटियों के भीतर एक शहर छुपा हुआ है जहां हिमालय में अमर प्राणी रहते हैं। ज्ञानगंज की कहानी कई शताब्दियों से भारतीय और तिब्बती संस्कृति में बताई जाती रही है। इस शहर को शंभला, खुशी का स्रोत के रूप में जाना जाता है, जो कि हिमालय की घाटियों के भीतर छिपी हुई आश्चर्यजनक सुंदरता का शहर है। जिन लोगों ने ज्ञानगंज या शंभला को देखा है उनके लिए यह झिलमिलाता शहर है। इसके रहने वाले अमर हैं जो दुनिया के भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस रहस्यमय राज्य के भीतर रहते हुए वे सभी धर्मों और विश्वासों की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा और पोषण करते हैं। दूसरों के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता का पालन करते हुए वे अच्छे के लिए मानव जाति की नियति को प्रभावित करने का काम करते हैं। तिब्बत में आध्यात्मिक ज्ञानोदय ज्ञानगंज की इस पौराणिक भूमि को शंबाला के नाम से भी जाना जाता है। शंबाला एक संस्कृत शब्द है जिसका तिब्बतियों के लिए अर्थ है खुशी का स्रोत,
यह पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं है, लेकिन एक रहस्यमय राज्य है जो पूरी दुनिया की सबसे पवित्र और गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करता है, जिसमें प्रसिद्ध कालचक्र, समय का पहिया भी शामिल है, जो कि बौद्ध ज्ञान का शिखर है। शांग्रीला के खोए हुए राज्य के बारे में जेम्स हिल्टन का उपन्यास लॉस्ट होराइजन और लोकप्रिय टीवी सीरीज लॉस्ट भी शंबाला की किंवदंती से प्रेरित थे। शंबाला का अर्थ है एक सुदूर, सुंदर, काल्पनिक जगह जहां जीवन पूर्णता की तरह होता है, जैसे कि स्वप्नलोक, वाल्मीकि रामायण और महाभारत जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में ज्ञानगंज को सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। बौद्धों ने शंबाला को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले कालचक्र देवता का रूप धारण किया था और दक्षिण भारत में अपने उच्चतम शिक्षण को एक समूह और देवताओं को दिया था, जिनमें राजा सुचंद्र भी थे। वह शंबाला के पहले राजा थे और उन्होंने गौतम बुद्ध द्वारा उपदेश लिखे थे और उन्हें अपने साथ शामला ले गए थे। कुछ पुराने बौद्ध ग्रंथ शंबल को खोजने के लिए निर्देश देते हैं, हालांकि निर्देश अभी भी अस्पष्ट हैं। यह माना जाता है कि केवल निपुण, प्रबुद्ध योगी ही इसे पाएंगे। यह राज्य बर्फीले हिमालयी पहाड़ों की झीलों में छिपा है और केवल सिद्धियों या आध्यात्मिक शक्तियों की मदद से ही पहुंचा जा सकता है। तिब्बती बौद्ध लामा चोइगाम ट्रुंगपा ने मानव कल्याण और आकांक्षा की जड़ का उल्लेख करते हुए अपनी शिक्षाओं, प्रथाओं और संगठनों के लिए शंभला नाम का इस्तेमाल किया। ट्रुंगपा की दृष्टि में शंभुला का मानवीय ज्ञान में अपना स्वतंत्र आधार है, जो पूर्व या पश्चिम या किसी एक संस्कृति या धर्म से संबंधित नहीं है। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दुनिया में अराजकता की जब अति हो जाएगी, तब इस विशेष भूमि के 25वें शासक पृथ्वी को बेहतर युग के लिए मार्गदर्शन करते दिखाई देंगे। जेम्स हिल्टन का 1933 का उपन्यास द लॉस्ट होराइजन पश्चिम में ज्ञानगंज की कहानी लाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। तिब्बत से प्रेरित होकर यह पुस्तक एक ब्रिटिश व्यक्ति की कहानी बताती है, जो तिब्बती पहाड़ों में छुपे हुए अमर शांग्रीला नामक स्थान पर प्रेम, शांति और तृप्ति पाता है। उनके काम के कारण कुछ निडर खोजकर्ता सफलता के बिना इस रहस्यपूर्ण शहर की तलाश में भी गए, पर अब तक इस शहर का किसी को पता नहीं चला। उपग्रह तकनीक और आधुनिक मानचित्रण तकनीक से जहां पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से को आसानी से देखा जा सकता है, वही दुनिया के बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से छिपे हुए या अनदेखे हैं। इसका जवाब ज्ञानगंज की प्रकृति में है। ये शहर एक भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयाम में एक साथ मौजूद है और इसे केवल प्रार्थना, ध्यान और अंतः ज्ञान के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वह लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।